दुनिया के अंत पर एक जगह है जहां धरती सांस लेती है, जहां जमीन के नीचे आग बहती है और ऊपर मौत जैसी ठंडी बर्फ जमी रहती है, जहां पानी चट्टानों से गिरता नहीं टकराता है, जहां समुंदर काला है और लहरें चेतावनी देती हैं, जहां हवा इतनी तेज चलती है कि तुम्हारे भीतर की आवाज भी दब जाए। मैं यहां छुट्टी मनाने नहीं आया, मैं आया हूं देखने कि जब इंसान प्रकृति के सामने खड़ा होता है तो कौन छोटा पड़ता है। मैं खड़ा रहूंगा उन झरनों के सामने जो सदियों से गर्जना कर रहे हैं। मैं चलूंगा उस काली रेत पर जहां हर लहर खतरा है। मैं छूने की कोशिश करूंगा हजारों साल पुरानी बर्फ जो कभी भी टूट सकती है। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं देखूंगा आसमान को जलते हुए। यह सफर आसान नहीं होगा, यह सुंदर भी होगा और खतरनाक भी। यहां मौसम बदलता नहीं, हमला करता है। और शायद इसी जगह मुझे समझ आएगा कि इंसान प्रकृति को जीतने के लिए नहीं बना, वो बस उसके सामने खड़े रहने की कोशिश करता है। 1-2 डिग्री में अगर आप डीप फ्रीजर में जाओगे तो कैसी फीलिंग आएगी, ऐसे फीलिंग आ रही है। और प्रॉब्लम है ये हवा दिखती नहीं है, बट इतनी विंड है। देखो ये घास आपको नहीं दिखेगी, उठ रही है ना, बहुत एक्सट्रीम विंड। क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी नहीं गिरता, यहाँ पुराने देवताओं की गूंज गिरती है। वाइकिंग कथाओं में कहा गया है, ये स्वर्ग में लड़ते योद्धाओं की चमक है। गाइस कैसे हो आप लोग? सो अभी ट्रिप आ रहा है हमारा, आइसलैंड का निकल चुके हैं। बारिश हो रही है, रात के 1 बजने पे आया तो नाइट बस से जा रहा हूँ। नज़ारा दिखा देता हूँ आपको पीछे का। सो हम आ चुके हैं ब्लैक फायर स्टेशन में और यहाँ से आप देख सकते हैं लवली नज़ारा लंदन ब्रिज का। सो मैं इंतज़ाम आउट करता हूँ मैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं लुटनर पर। सो अभी हम आ चुके हैं गेटवे एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में। सो मेरा टिकट प्राइस के साथ मुझे ऑफ़र था, तो इसलिए मुझे वीआईपी लॉन्ज ऑफ़र हुआ है। तो सैलड्स और क्या क्या है, चलिए जुगाड़ करता हूँ। मेरे फ्रेंड अभी खाने में लगे हुए हैं, थाली बढ़ चुकी है फिर भी। तो वे सेकेंड टाइम में आना भाई। सो जनरली मुझे मौका पसंद है, तो फिर मौका पीने का मौका आ चुका है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, 1 आवर हम खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चार्ज करेंगे, फिर निकलेंगे। ओके गाइस, सो हमने लिया है मौका, वेफर, योगर्ट, ब्लूबेरी मफिन, लेमन केक, स्टिक्स, सलाद। कुछ सफर सिर्फ रास्तों के लिए नहीं होते, कुछ सफर रूह को छूने के लिए होते हैं। अक्टूबर की वो ठंडी सुबह जब मैं लंदन से उड़ा तो पता नहीं था कि कुदरत ने मेरे लिए क्या जादू सजा रखा है। लैंड ऑफ फायर एंड आइस, आइसलैंड। So guys, I am in Iceland. Akureyri, temperature है 2 डिग्री। ओह वाइट ग्लेशियर, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेश, दुनिया की सबसे फ्रेशर मानी जाती है इधर। सो अकुरायरी, इसे नॉर्थ का कैपिटल कहते हैं। यहाँ पहुँचते ही जो पहली चीज़ महसूस हुई वो थी खामोशी। ऐसी शांति जो आपको खुद से मिलवाती है। सर हमारे पास खाने का सामान है, तो उसका हमने एक्स्ट्रा 40 पाउंड पे कर दिया ऑलरेडी। टेम्परेचर 4-5 डिग्री, बट लाइक फील आ रहा है 1 डिग्री का पूरा, जैसे बर्फ़ का होता है। उंगली पूरा अभी ड्राई हो चुका है 3-4 मिनट में। भाई हम जा रहे हैं हॉस्टल की ओर, वॉक करते हुए। बस है 12:30 के बाद।
हमारे हाथ में बहुत सारा खाना, अब तक खाना लेके हफ्ते आया। का खाना। खाने से ज़्यादा हमने उसका प्राइस पे किया है एयरपोर्ट पे, तो अभी खाना तो खाना ही। गाइस सो वन ऑफ द बेस्ट व्यू स्कॉटलैंड के बाद मिली। बोलते हैं आइसलैंड को कि दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाला कंट्री। हवा बेचते हैं ये लोग, महंगा पानी बेचते हैं, पर फील आ जाती है इधर। जीरो पॉल्यूशन, पूरा क्लीन। 1-2 डिग्री में अगर आप डीप फ्रीजर में जाओगे तो कैसी फीलिंग आएगी, ऐसी फीलिंग आ रही है। और प्रॉब्लम है ये हवा दिखती नहीं है, बट इतनी विंड है। देखो ये घास आपको नहीं दिखेगी, उठ रही है ना, बहुत एक्सट्रीम विंड। माय गॉड, सो फिंगर एकदम कोल्ड हो चुका है। चलते चलते हमको मिल चुका है एक ड्राइव थ्रू। क्या व्यू है, अल्लाह, ब्रेथ टेकिंग मैं तो बोल रहा हूँ। साथ में कोल्ड भी है। ओके ओके गाइस, अभी मेरा फ्रेंड अभी ऑर्डर किया है। प्राइस और चीज़ स्टिक बहुत एक्सपेंसिव प्राइस है। लेट्स से लाइक मे बी 10 पाउंड के अराउंड होगा ये दोनों चीज़ का ही। हाथ पूरा फ्रीज हो चुका है। गर्म पानी से मैं इसको वॉश करा, क्या फीलिंग आ रही है। हमारा मेहंदी भाई शौक में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव निकला, हमको लगा लाइक 5-6 पाउंड होगा, बट ये तो 20 पाउंड ले लिया। दैट्स इट। माय गॉड, बट प्राइस का क्वांटिटी है, बट स्टिल लाइक एक्सपेंसिव। बट मेहंदी भाई काला कांडी करते रहते हैं। हॉट वाटर मांग लिया नूडल के लिए। बताया उससे मैं भी चाय बनाऊंगा। मुझे इतना सारा ग्रोसरी हम साथ में लेके चलता फिरता ऑफ लाइसेंस के घूम रहे हैं, सो बनाएंगे और पियेंगे। मैं आपसे पीछे का व्यू देखो, वाटर। आज का बसेरा है ये कैप्सूल हॉस्टल। छोटा सा कोना, पर इसमें पूरी दुनिया समाई लगती है। बिल्कुल ऐसा एहसास जैसे किसी स्पेसशिप में हो। टी के लिए जा रहा हूँ, चाय मैं घर से लेके आया हूँ, तो उसके लिए तो अभी मैं बढ़िया लंदन से जिंजर वाली टी लेके आया हूँ, वो बनाऊंगा। वेदर बहुत ही कोल्ड है, तो इसमें भी जिंजर वाली चाय हो तो फिर क्या चाहिए। ओके, आई थिंक बैक ऑफ द किचन। यहाँ पे आप फूड प्रिपेयर कर सकते हो, माइक्रोवेव भी है। नूडल मैं लेके आओ तो मैं इधर गर्म कर दूंगा इसे। क्लीन एज यू हो, आपको साफ सफाई इधर रखनी पड़ेगी। God. सो गाइस, बहुत ही कोल्ड है, एकदम हिल स्टेशन जैसा एनवायरनमेंट, लाइक 1-2 डिग्री। शांत नाइट, जो कोजी काम एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं वो है ये। और हॉस्टल का हमारा बैकयार्ड, शांत शांत, इधर शांत कंट्री है। लाइक इधर चहल पहल इतना होता नहीं है, तो 8 या 9 बजे के बाद तो सब बंद ही हो जाता है। इधर भी होटल में कुकिंग अलाउ हमारा है कि लाइक 10 बजे तक आप कर सकते हो, उसके बाद अलाउ नहीं है। तो वो बात का भी हमें ध्यान रखना। अभी मुझे ट्रिप पे भी जाना है नेक्स्ट 2-3 लाइट्स के लिए, तो मैं अभी से कुछ खा के चला जाऊंगा, क्योंकि आके फिर मैं कुछ स्नैक्स ऐसा कुछ है तो वो बनाऊंगा। तो मेरे अकेलापन दूर करने का यही ही रास्ता है, चाय एंड पार्ले जी। चलो पार्ले जी वालों मुझे पैसा देना पड़ेगा, इतना अच्छा मैंने एडवर्टाइज आपके लिए कर दिया है। तो फिर वेलकम टू नाइट लाइफ ऑफ एक्यूरेटी। टाइम 8:30 अराउंड हो रहा है, बट एवरीथिंग इज क्वाइट। ऐसे इधर स्ट्रीट रहती है, छोटा सा टाउन है, एकदम छोटा सा। में भी लाइक हार्डली 5000 पॉपुलेशन होगा, सबके पास कार है।
गाइस ये पौधे देखो एकदम वाइट वाइट हो चुके हैं स्नो की वजह से। If I offer you to drink something, you do so on your own risk. You might see lights all night long, even in your hotel room. So be wary of that. आइसलैंड की रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कभी कभी वह आसमान को जीवित कर देती है। ऑरोरा बोरियलिस, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, विज्ञान बताता है जब सूर्य से निकले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो आकाश रंगों से भर उठता है। हरी, बैंगनी और कभी कभी गुलाबी रोशनी, मानो आसमान सांस ले रहा हो। लेकिन आइसलैंड की पुरानी मान्यताएं इसे सिर्फ विज्ञान नहीं मानती। वाइकिंग कथाओं में कहा गया है ये स्वर्ग में लड़ते योद्धाओं की चमक है। कुछ लोग मानते थे ये पूर्वजों की आत्माएं हैं जो धरती को देख रही हैं। और जब मैंने पहली बार आसमान को इस तरह लहराते देखा, मुझे समझ आया ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये कोई पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये एक स्मरण है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा हैं, एक अनंत आकाश का हिस्सा। नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे खड़े होकर समय थम सा जाता है और शायद इसी कारण लोग आइसलैंड आते हैं, तस्वीरें लेने के लिए नहीं बल्कि उस क्षण को महसूस करने के लिए। आसमान जैसे रंगों से बात कर रहा है। आज रात पहली बार नॉर्दर्न लाइट्स देखी, आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे ऊपर वाला हमसे मुस्कुरा कर कह रहा है तुम अकेले नहीं हो। हाय गाइस, कैसे हो? सुबह के 8 बज चुके, हम जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर, गो फास्ट वाटरफॉल। हाय गाइस, सो वी आर रेडी टू गो फास्ट वाटरफॉल। अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। हॉर्सेस भी दिखे और इधर लेक्स भी है। थोड़ा पहाड़ माउंटेन के ऊपर भी ले गए और भी ये नीचे ला चुके हैं वापस। सो हम आ चुके हैं वाटरफॉल के पास। आज हम खड़े हैं गोधा फॉल्स के सामने। इसे वाटरफॉल ऑफ द गॉड्स कहते हैं। इसकी गर्जना ऐसी है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। एक ऐसी जगह पर जहां पानी सिर्फ गिरता नहीं, इतिहास बहता है। आइसलैंड के उत्तर में एक शांत सी घाटी के बीच यह झरना सदियों से बह रहा है। पहली नजर में यह बस एक खूबसूरत वाटरफॉल लगता है, लेकिन इसका नाम इसकी कहानी बताता है। गोदाफोस, जिसका अर्थ है देवताओं का झरना। कहते हैं साल 1000 के आसपास जब आइसलैंड ने ईसाई धर्म को अपनाने का निर्णय लिया तो एक प्रमुख नेता ने अपने पुराने नॉर्स देवताओं की मूर्तियां यहीं इस झरने में फेंक दी। और उसी दिन से यह झरना सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं रहा, यह बदलाव का प्रतीक बन गया। आज जब मैं इसके सामने खड़ा हूं तो पानी की गर्जना में मुझे सिर्फ आवाज नहीं सुनाई देती, मुझे एक युग का अंत सुनाई देता है।
यह वही पानी है जो उस दिन भी गिर रहा होगा, जब विश्वास बदला था, जब इतिहास मुड़ा था। प्रकृति नहीं बदली, पानी नहीं रुका, बस इंसान बदल गया। शायद इसलिए गोदाफोस इतना शक्तिशाली लगता है, क्योंकि यहां सिर्फ पानी नहीं गिरता, यहां पुराने देवताओं की गूंज गिरती है। और मैं इस गर्जना के सामने खड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान बदलता है, धर्म बदलता है, सभ्यताएं बदलती हैं, लेकिन प्रकृति बस बहती रहती है। यहां खड़े होकर मुझे दिलवाले और गेरुआ की याद आ गई। बॉलीवुड ने आइसलैंड को जो रंग दिया है, वो यहां आकर सच होता दिखता है। यहाँ की खूबसूरती में एक फिल्मी जादू है। तो गाइस ट्रिप खत्म करके हम आ चुके हैं सिटी सेंटर। फिर से भूख लगी है बहुत जोर से, और भूख लगी है तब मैं पैसा नहीं देखता हूँ, तो फिर पहले फ्लावर तो देख लो, इतना अच्छा। तो फ्लावर देखते देखते आपको बताता हूँ। फ्लावर देखते देखते बात यह है कि भूख बहुत ज़ोरों से लगी और मेरे पास ऑप्शन एक है इंडियन करी हाउस। एक्सपेंसिव है, लंदन से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्या करेंगे, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे और क्या है। 2 दिन से ढंग का खाया नहीं है, तो आज थोड़ा अच्छा सा खाना पड़ेगा, वरना एनर्जी नहीं रहेगा। क्योंकि शाम को ट्राई करना है फॉरेस्ट में अगर जा पाऊँ तो। सो फिर ट्राई करते हैं कैसा रहता है खाना। वेलकम टू इंडियन करी हाउस। डियर क्राइस्ट, वी क्लोज ऑन मंडे। वो बोलते हैं ना, जब किस्मत में ही शनि हो फिर क्या ज़रूरत है की तो वी क्लोज ऑन मंडे, नॉट संडे, मंडे। तो क्या करें अब। हाय गाइस, तो अभी वो इंडियन रेस्टोरेंट तो क्लोज था, तो हम इधर आ चुके हैं प्लासोवा जेनी हॉट डॉग। सो प्लासोवा जेनी हॉट डॉग, यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। सो मैं ट्राई करूँगा। सुना है आइसलैंड के हॉट डॉग बहुत फेमस होते हैं, तो फेमस लोग आज फेमस चीज़ें ट्राई करेंगे। तो चलिए, नमने वाला है क्यों रहती है इधर, क्योंकि एक ही बंदा है जो हॉट डॉग बनाता है और सर्व करता है, तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। दिख रहा है आपको मेनू में, हॉट डॉग विद चीज़, हॉट डॉग विद फ्राइड एग एंड ब्लू चीज़। सो एग नहीं खाता तो हॉट डॉग विद चीज़ ट्राई करूँगा, और पोटैटो सलाद। सो चलिए बताता हूँ बाद में कैसा है टेस्ट। हेलो, आई वांट वेजिटेरियन हॉट डॉग विद पोटैटो सलाद। शाम को अकुरायरी की गलियों में टहलना, यहाँ की रंगीन छतें और मुस्कुराते लोग। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर नहीं, सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट है। गाइस, कैसे हैं आप। सो अभी थोड़ा वीडियो शूट किया इधर, अभी मैं आ रहा हूँ कैफ़े में, आया इधर लोकल। तो काफ़ी लंबा हेडेक हो रहा है, बहुत ही कोल्ड वेदर है, 0 डिग्री है अभी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है बाहर। तो
कॉफ़ी लेंगे, देखते हैं क्या क्या मेन्यू में। अब जब भी आइसलैंड आए ट्राई कर सकते हैं। मैं कैप्शन में इधर कैफ़े का नाम डाल दूँगा। आई थिंक बूज बेरी नाम है, बट देखते हैं। सैंडविच भी है इधर। खाना मुझे कुछ है नहीं, जस्ट कॉफ़ी लेनी है। आज डे 4 है और आइसलैंड में हमारा आखिरी दिन। कल सुबह हम वापस लंदन के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं इस धरती का एक और रूप देखना चाहता हूं। आज हम निकल रहे हैं रिंग रोड पर, ज्वालामुखियों की तरफ और फिर डायमंड बीच। ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये आइसलैंड की आखिरी यादें हैं। आइसलैंड का असली मजा है इसकी रिंग रोड, रोड नंबर 1। ये सड़क पूरे देश को एक धागे में पिरोती है। एक तरफ धुआं छोड़ते ज्वालामुखी और दूसरी तरफ अंतहीन समंदर। नीला आसमान, खामोश जमीन, दूर तक फैले काले लावा के मैदान। लेकिन इस धरती के नीचे आग अब भी जिंदा है। आइसलैंड हमें याद दिलाता है कि शक्ति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो चुप रहती है। हजारों साल पहले यहीं से लावा बहा था और आज हम उसी धरती पर खड़े हैं। ये जगह डराती नहीं, ये सिखाती है कि प्रकृति को जीतना नहीं, बस समझना होता है। लेकिन आगे समुद्र हमारा इंतजार कर रहा था। हम बढ़े डायमंड बीच की तरफ। काली रेत पर बिखरे हुए बर्फ के टुकड़े, जैसे किसी ने समय को तोड़कर किनारे पर छोड़ दिया हो। सूरज की रोशनी में ये बर्फ हीरों की तरह चमक रही थी। यहां हर लहर एक नई आकृति बनाती है और हर टुकड़ा कुछ पल बाद गायब हो जाता है। ये जगह सिखाती है कि खूबसूरती हमेशा स्थायी नहीं होती। कुछ पल बस देखने के लिए होते हैं, संभालने के लिए नहीं। और शायद यही इसे इतना खास बनाता है। अब शाम हो चुकी थी और मैं शहर की सड़कों पर धीरे धीरे चलता जा रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब सब कुछ शांत था। मैं पहुंच गया बोटेनिकल गार्डन, जहां ठंडी हवा में भी जीवन खिल रहा था। शायद यही इस सफर का सबसे सुकून भरा पल था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम जा रहे हैं एक्वेरियम बोटेनिकल गार्डन की ओर। तो फेमस है पार्क, तो चल रहे। थोड़ा सा कोल्ड कोजी एटमॉस्फेयर है, इवनिंग भी है, फिर व्यू ले लेते हैं, एक अच्छा सा मज़ा लेते हैं। नदी का रास्ता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उधर जाएगा, बीच में कहीं रुक जाएगा। या फाइनली मैं ऊपर आ गया। पहला मैं गलत रास्ते पे चला गया था, बट क्लाइम करके ऊपर आ गया। और ऊपर जाना है। गाइस, सो मैप हमें बता रहा है यहाँ से टर्न राइट, सो राइट ही लेंगे, लेफ्ट नहीं लेंगे। पर बहुत ही डार्क है एनवायरनमेंट। मैं सोचा फोटोज क्लिक करूँगा, बट कोई बात नहीं, ड्रोन उड़ाने का ट्राई करेंगे, कोई सही आ जाए तो। आई थिंक ये है पार्क का एंट्रेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल लवली पार्क, रेड पार्क।
पब्लिक पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन। किधर जाए? फ्लोरा आइसलैंड, फ्लोरा। अक्टूबर का वक्त है तो पेड़ अपने पुराने पत्ते छोड़ रहे हैं। एक नया मौसम आने की तैयारी। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। एक मुझे लगा कोई बाइकर जा रहा होगा, कोई और डायरेक्शन जा रहा है। ये क्या स्विमिंग पूल लग रहा है। दिन का सुकून ढूंढने हम आए हैं। अकुरेरा करचा। इसकी बनावट यहाँ के बेसाल्ट पत्थरों से प्रेरित है। रात के अंधेरे में जब इसकी लाइट जलती है तो ये किसी मीनार की तरह रास्ता दिखाती है। गाइस, सो 5 मिनट तक ही मैंने इधर शूट किया। पीछे आपको छत दिख रहा होगा। तो इतना विंड आ रहा है, माय गॉड। सोचा ड्रोन इधर उड़ाऊंगा बट नहीं उड़ा पाया। फॉर्चुनेटली इतना विंड है। तो गाइस, फाइनली कुछ खाने के लिए मिल गया है। बारिश हो रही है, मौसम भी बढ़िया है, कोल्ड है। और खाने के लिए हमें मिला है सबवे। प्राइस तो इधर भी बहुत रहता ही है, पर देखते हैं कितना है। लंदन जितना है तो खा लेंगे कुछ। फुट लॉन्ग। चलो। And this red capsicum. Red pepper. Yeah. Red? Yeah. And And olive? some olive and jalapeno. Jalapeno. Yeah. Yes. And olive. Yes, please. ये नहीं चाहिए। Okay. Anything else for you? ये अच्छा है। This is good. Try this. Some ऐसा गुजन्स ऐसा कुछ नाम होता है। And some corn as well. Corn. Corn. Yeah. Yeah. Anything else? And can you put chipotle? Chili mayo. Master loaf. And mayonnaise if you have. Mayo. Yeah. नमस्कार। ऐसे हाय गाइस, सो 8 बज चुके हैं। हमें फाइनली सबवे मिल गया। सो हम सबवे में मैंने लिया है वीगन पैटीज के साथ फुटलॉन्ग। पता नहीं क्या साथ में नाचल भी लिया, तो बोला मिल दिल आपको सस्ती पड़ेगी, तो मिल दिल ले लिया। 2500 यहाँ की लोकल करेंसी में हुआ है। तो पाउंड में गिने तो 15 पाउंड रुपीज़ में लाइक 1500 रुपीज़ सिमिलरली। सो एक्सपेंसिव तो है, बट भूख लगी थी, कल एयरपोर्ट जाना है, तो मैं सोचा खा के हम सीधा सो ही जाएंगे। सो गाइस, तो मैंने अभी खाते खाते मुझे एक नई रेसिपी मैंने इन्वेंट कर दी है। नाचोस को सफेद सब रोल फुटलॉन्ग जो भी बोला बोला इसके अंदर डाल के अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए आपको भी शेयर करता हूँ। छल लबालब भरा हुआ स्पेशल नाचोस फुटलॉन्ग। अभी टाइम हो रहा है लाइक 8:30। हमारे हॉस्टल के पास आ चुका हूँ। पीछे मेरा हॉस्टल है, ये जो पीछे वो
दिखाया था मंदिर टाइप का जो कबाब हाउस है उसके ऑपोजिट ही मेरा हॉस्टल में भी हमें डिनर का प्लान कर रहे हैं क्या खाएंगे। सो मेरे पास है। सो गैस खाने से रिलेटेड एक बात याद है कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, तो जिसके पास पैसा है वो कोई रेस्टोरेंट इधर ओपन कर सकता है। बैकयार्ड कल भी मैंने आपको दिखाया था। पीछे एकदम क्वाइट, पीछे का आपको मैं दिखाता हूँ, एकदम एम्प्टी स्ट्रीट। देखो भाई, देखो किधर आ गया। हाँ आया आया आया। स्विमिंग पूल है। ये है लड्डू, ये है मुरमुरा, वो भी बहुत सारी चीजें। हाय गाइस, अभी हम आ चुके हैं हॉस्टल में। किचन में सुबह 11 बज रहा है, तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। खट्टा ढोकला ग्रेवी गुजरात का आइसलैंड में खा रहा हूँ मैं, लेके आया हूँ लंदन से। गर्म करके इसको खाएंगे हमारी फेवरेट जिंजर टी के साथ। हम ले गया ट्रेन का ट्रेन। हाय गाइस, अभी एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। आज 5वां दिन है। सामान पैक हो चुका है पर दिल यहीं कहीं छूट गया है। लंदन वापस जा रहा हूं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं रहा जो 5 दिन पहले यहां आया था। आइसलैंड ने मुझे धैर्य और शांति सिखाई है। हमारे फ्रेंड लोग जा रहे हैं, 2 लोग हमको मिल गए जो भी गेटवे की जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं वॉक करते करते। 40 मिनट्स का वॉक है, तो बाय द टाइम पहुंच जाएंगे। हाय गाइस, फाइनली मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। एक हफ्ता हो गया था। वो लोग मेरा वीज़ा स्टेटस चेक करे थे, तो उनसे वेरीफाई नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की साइट नहीं है, इसलिए कोई काम करती नहीं है। तो अभी तो ये वीज़ा हो चुका है, तो उनको शायद पर वेरीफाई करने से तो हो नहीं रहा था, तो 15-20 मिनट डिले हो गया। मेरी वजह से पूरा फ्लाइट रुका हुआ था, तो 15-20 मिनट लग गया, बट थैंक्स टू द एयरलाइंस एंड स्टाफ। यहाँ मंदिर बोर्ड और थोड़ी देर में फ्लाइट यहाँ स्टार्ट होगी। बारिश बाहर हो रही है, स्नोफॉल लिखा था पर हुआ नहीं यार। बारिश हो रही है, वेदर थोड़ा सा फुल और हो चुका है। सो लेकिन मैं लंदन जा रहा था, वहाँ भी थोड़ा सा ठीक है। तो शुक्रिया आइसलैंड, तुम्हारी इन बर्फीली वादियों और गर्म चश्मों ने मेरी रूह को भिगो दिया है। भारी मन से पर ढेरों यादों के साथ अलविदा। सफर खत्म हुआ पर यादें बाकी हैं। आंखों में कैद कुछ हसीन झांकी हैं। फिर लौटूंगा इसी मोड़ पर एक दिन। अभी तो बस एक मुलाकात बाकी है।